हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे बीसीए एनईपी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लाती हूँ ताकि वो एग्ज़ाम में पास होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज उन लोगों का 13 जून को डेटाबेस का एग्ज़ाम था, जो कि बहुत ही अच्छा गया है। करीबन 94% सिलेबस हमारे ही बताया हुआ उनके में पेपर में आया है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और साथ ही आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस कितनी एफिशिएंट हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारे 15 मई को बीसीए एनईपी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली यूनिट है उसके अंदर जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, तो इसके अंदर देखिए आप लोग को बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के रट के कुछ भी करो, इसको ज़रूर पढ़ के जाओ। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है और लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसमें से एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना, या हो सकता है दोनों ही आ जाए। कितना? एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। कितना? एटलीस्ट 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो आप लोग को ये ज़रूर पढ़ के जाना है। कुछ भी करो, रटो भाई, कुछ भी करो। अभी करीबन 2 दिन का टाइम है तो आप लोग रट भी सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाओ। इसमें से 10 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आप लोग ये भी देख लीजिएगा, सिस्टम कंपोनेंट्स भी देख लीजिएगा। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है और लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसको आपको बहुत ही अच्छे से एकदम रट के जाना है। इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, सब कुछ, फीचर्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देख करके जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ये बात आप लोग मान के चलिए, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर तैयार करके जानी है, क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन फंसेगा, या हो सकता है 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाए एज अ पार्ट करके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड यूनिट के अंदर। जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। और जितने भी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम होते हैं ये सब आपको पढ़ के जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, साथ ही साथ इसके अंदर थ्रेड और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी देख लीजिएगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन हर बार फंसता ज़रूर है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड यूनिट पे। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके अंदर मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा कौन कौन से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल सेक्शन आपको प्रॉब्लम दे देगा 20 मार्क्स में, और उसके साथ एक प्रॉब्लम लगा देगा, बोलेगा इसको सॉल्व करो। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, या तो फिर ऐसे आ जाएगा कि आपको बोलेगा सारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मेनली ऐसे आएगा कि आपको वो एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम दे देंगे और साथ में ये कंडीशन लगा देंगे कि आपको इसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी, एक न्यूमेरिकल लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और इसके अंदर आप लोगों को क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ये ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ये जो दोनों प्रॉब्लम्स होती नहीं है, ये ज़रूर आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आराम से फंस सकता है, और ज़रूर फंसेगा। इसमें से क्लासिकल प्रॉब्लम दे देंगे आपको एक, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल लगा देंगे, बोलेंगे इसको सॉल्व करो इस क्लासिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर पढ़ करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसके अंदर डेडलॉक सिस्टम हो गया, ठीक है। और रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, आपको रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक भी देख करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वाइपिंग और पेजिंग, देखिए जो हमारी स्वाइपिंग और पेजिंग है उससे एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, समझ लीजिए। इससे न्यूमेरिकल आता है, कई बार 20 मार्क्स में पूरा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप लोग को पेजिंग और स्वाइपिंग ज़रूर पढ़ के जाना है, इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल आना ही आना है, पक्का ही आएगा। इससे न्यूमेरिकल में से लिख करके ले लो, ठीक है। और इसके अंदर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें बता रही हूँ। जो फंसना ही फंसना एकदम आएगा ही आएगा, आप उसे लिख करके ले लो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं वो पेजिंग और स्वैपिंग से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर फिफ्थ यूनिट के अंदर। देखिए जो फिफ्थ यूनिट है वो देखा जाए एक तरह से तो ऐसी कोई टफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं है,
तो मेरी मानिए तो उसको पूरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ आप अगर पूरी नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं कुछ कुछ बताई दे रही हूँ जिसमें से आना ही आना है, बाकी वैसे देखा जाए तो पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताई दे रही हूँ, जिसमें से सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो कैसे भी पढ़ो, इसको पढ़ के जाना ही जाना है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो एक्सेस मेथड्स होते हैं डिक्शनरी इम्प्लीमेंटेशंस के, वो भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डिस्ट का स्ट्रक्चर, उसकी शेड्यूलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैंने वही टॉपिक बताए हैं जो आपको आना ही आना है, और ये अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप मेरी मान के चलिए आप पास तो होंगे, साथ में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में, एकदम पेपर को फोड़ देंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग अपना अच्छा लाइक दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो हमारे और भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हो गए, आपके जो क्लासमेट्स हो गए, उन लोगों को भी इससे हेल्प मिले, जिससे वो एग्ज़ाम में पास होने के साथ साथ अच्छा स्कोर करिए। देखिए पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन एक अच्छा CGPA बहुत मैटर करता है, स्पेशली कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा CGPA होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पास हो जाए, पास होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। और आप लोग, मैं फिर से कह रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं है कि टफ सब्जेक्ट माना जाता है या बहुत ही ज़्यादा बेकार सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक लगती है। ये हो गया। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ही केयरफुली पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट टफ है। ये बात मैंने शुरू से बोली थी जब हम लोग की सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, और उस पर सिलेबस पे मैं अपना वीडियो लेकर के आई थी, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने उसमें भी ये बात मेंशन करी थी। तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाना है। और आप लोग साथ ही साथ अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।